यदि शिक्षा में हो देश प्रेम तो बातें तो बहुत बनती हैं। यूं ही पैदा स्वामी जी नेताजी भगत सिंह नहीं होते। जलाना पड़ता है खुद को चिरागों की तरह, जलाना पड़ता है खुद को चिरागों की तरह। महज मुट्ठियां बांधने से इनकलाब नहीं होते, इनकलाब नहीं होते। परम आदरणीय इस नवरंग समारोह का सम्मानित मंच, निर्णायक मंडल और विभिन्न महाविद्यालयों के उपस्थित प्राचार्य एवं शिक्षक वर्ग और विशेष रूप से उपस्थित भारत की युवा तरुणाई शक्ति, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उसका शीर्षक है, क्या भारत को वैश्विक नेता बनने के लिए बड़े सुधारों की आवश्यकता है। जी हाँ, जहां एक और भारत निरंतर विकास के मार्ग पर गतिमान है, तो वही दूसरी ओर विश्व पटल पर भारत वैश्विक प्रभुत्व की ओर अग्रसर हो रहा है। मान्यवर, अगर मैं वर्तमान भारत की बात करूं तो ये वही भारत है जो G20 जैसे देशों का नेतृत्व कर रहा है, और वही दूसरी ओर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार विश्व स्तर पर लोकप्रिय नेता के रूप में चुने गए हैं। मान्यवर, अगर मैं किसी भी राष्ट्र के आधार की बात करूं तो भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में सुप्रसिद्ध है। ये वही भारत है जो वसुधैव कुटुंबकम के भाव से पूरे विश्व को अपना परिवार मानकर सदैव विश्व शांति और विश्व कल्याण की कल्पना करता है। महोदय, आर्थिक क्षेत्र की बात की जाए तो दुनिया भर की एजेंसियों ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था माना है। महोदय, ये वही युवा भारत है, ये वही विश्व गुरु भारत है जिसने 1893 में स्वामी विवेकानंद जी के माध्यम से पूरे विश्व को अध्यात्म का ज्ञान दिया। तो ये वही विश्व गुरु भारत है जिसने पूरे विश्व में योग का परचम फहराया। महोदय, ये वही विश्व गुरु भारत है जिसने तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय पूरे विश्व को समर्पित करे। महोदय, युवा साथियों, अगर मैं विश्व पटल पर नेतृत्व की बात करूं तो ये वही भारत है जिसका एक बेटा सुंदर पिचाई विश्व की सबसे बड़ी कंपनी गूगल के माध्यम से पूरे विश्व का संचालन करता है। तो वही भारतीय मूल का वो दूसरा बेटा ऋषि सुनक विश्व के शक्तिशाली देशों में एक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में वैश्विक नियंत्रण बनाए हुए है। मान्यवर, ये वही विश्व गुरु भारत है जिसने पूरे विश्व को अनेकों ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मान्यवर, अगर मैं सुधारों की बात करूं तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, विश्व का सबसे युवा देश भारत, अगर आवश्यकता है तो प्रत्येक देशवासी को एकत्र होने की, जागरूक होने की और भारत के लोकतंत्र को सशक्त बनाने की, आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ने की युवा साथियों को संबोधित करते हुए दो पंक्तियों से अंत करूंगा। तुम युवा हो, काल के भी काल से लगते रहे हो, देश का सौभाग्य अपने खून से लिखते रहे हो। ठान लोगे तुम अगर युग को नई तस्वीर दोगे, गर्जना जय शत्रुओं के तुम कलेजे चीर दोगे, तुम कलेजे चीर दोगे। जय हिंद, जय भारत।